झंडा बुलंद होना चाहिए। हमारे पुराने साथी किसी और जिम्मेदारी में थे, फिर से हमारे साथ चल करके और इसी कतार में लग गए। ये खुशी का मौसम है, समय है, इसलिए प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इधर से आइए, उधर से आराम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्माननीय श्री नागेंद्र त्रिपाठी जी, भारत सरकार में मंत्री रक्षा राज्य मंत्री भाई संजय सेठ जी, आज जिनके स्वागत में हम सब यहाँ पर आए हैं, परिवार में रहते हुए भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिनको हम अंक मिलाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, आज फिर से अपने अंक में भरने में जो कामयाबी हमें मिली है, फिर से मेरे परिवार में पहले की तरह शामिल हुए हैं और सीधे हम सबके कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के जस को फैलाने में जो योगदान देने के लिए हमारे बीच में एक दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे प्रिय सहयोगी आदरणीय श्रीमान रघुवर दास जी, फिर से एक बार आपका हम आप सबसे अनुरोध है, तालियों की गड़गड़ाहट से आपके स्वागत करें। मोबाइल नीचे करिए ना, कैमरा में आ रहा है। उपाध्यक्ष और सदस्यता के प्रभारी भाई राकेश जी, हमारे वरिष्ठतम विधायक रांची के हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान चंदेश्वर जी, मंच पर विराजमान अमर बावरी जी जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाई नागेंद्र जी, और मंच पर विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ उपस्थित आए हुए हमारे सम्मानीय सांसदगण, क्योंकि मुझे मालूम है कई सांसद यहाँ विराजमान हैं, श्रीमान काली जी, श्रीमान मनीष जायसवाल जी, मंच पर जगह के अभाव में शायद वो नहीं आ पाए होंगे, यहाँ है पीछे में, और कई माननीय सम्मानीय विधायकगण भी यहाँ विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, इस प्रकार के कार्यक्रम करने का यह पहला मौका झारखंड में मिला है। अपने ही परिवार में जब कोई व्यक्ति जन्म लेकर के आगे बढ़ता है तो एक ऐसी सीमा आती है जिस सीमा को पार करके जब हम संगठन और संविधान दो प्रकार के रचना में इस देश को चला रहे हैं, संगठन को चला रहे हैं, सरकार को चलाते हैं, तो संगठन के माध्यम से सरकार तक जाने का और फिर से संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश की सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का, एक अनुपम कार्य करने का एक सौभाग्य श्रीमान रघुवर दास को मिला। कहाँ जाओगे? रुको, आप संगठन का भी सेवा किया, सरकार के नाते भी झारखंड में आपने एक अलग पहचान छोड़ी, साथ ही भारतीय संविधान के तहत जो व्यवस्था है उसके तहत महामहिम के सम्मानीय पद को भी सुशोभित किया। लेकिन जब घर में हम आते हैं तो घर में आने के बाद वहां की आत्मीयता, वहां का प्यार, वहां का प्रेम पदों की झिझक को तोड़ देता है और अपने मां के चरणों में, अपने परिवार के अंक में मिलकर के एक अनुभव जो होता है वो अनुपम सुख का अनुभव होता है। हमें जिम्मेदारी देते देते कई बार अपने ही परिवार को कुछ देर के लिए अपने से अलग कर देते हैं,
और कहते हैं आपकी जिम्मेदारी अब दूसरे जगह निश्चित हो गई है। महामहिम के रूप में और सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी संगठन ने वहां तक पहुंचाया जहां तक जो लोग जाने के लिए स्वप्न देखते हैं, लेकिन बिना कार्यकर्ता के साथ लिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारी मां है उसके सेवा किए बिना कभी कभी चैन नहीं आती है। रामचंद्र वनवास भी गए, लौट के अयोध्या जब आए तो एक अनुभूति जो सुख का हुआ, तो आज सिंहासन पर जाने के बाद भी फिर से समाज और संगठन के साथ रह करके काम करने की जो उत्कट अभिलाषा है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार के निर्णय सब नहीं लेते, उन्हें लगता है कि अब इन झंझटों से मैं मुक्त हो गया, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक हम संगठन जो हमारा परिवार है, जिसमें हमें मां के रूप में समर्थन मिला और प्यार मिला, जिसने हमें समाज जीवन में एक पहचान दिलाई, उस संगठन रूपी माता का संगठन सेवा करने के लिए आपने दृढ़ निश्चय लिया और फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है झारखंड में जो आज राजनीतिक ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को तोड़ने में मंचासीन नेताओं से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता सभी उस ग्रहण काल को तोड़ने में लगे हुए हैं। राहु और केतु कहीं भी आ सकता है, किसी भी बलिष्ठ आदमी को घेर सकता है, परंतु जिसकी रक्षा करनी है वो राज्य और समाज, उसकी रक्षा करने में हमें एक और बेहतर ताकत की आज अनुभूति हो रही है। हमारी ताकत को बढ़ाने में और झारखंड को इस ग्रहण से मुक्त कराने में रघुवर दास जी का हमें पूर्ण योगदान और समर्थन और साहस और ताकत मिलेगी। इसी भावना के साथ फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी में उनका एक नए जीवन के साथ, नए अध्याय के साथ शुरुआत करने का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र राज जी। अभी हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी भाई मोबाइल नीचे करो। राजभवन में आग्रह करेंगे कि गुलदस्ता देकर के आदरणीय रघुवर दास जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही चतरा के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी भी मंच का आगमन हुआ है, उनसे भी आग्रह है कि आदरणीय रघुवर दास जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कोडरमा की लोकप्रिय विधायक बहन आदरणीय नीरा यादव जी का भी आगमन हुआ है, उनसे भी आग्रह है कि वो आकर मंच पे आदरणीय रघुवर दास जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डाल्टनगंज के लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया जी का भाई आगमन हुआ है कार्यक्रम में, उनसे भी आग्रह है कि आए और आदरणीय रघुवर दास जी का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय अमर बाबू जी का भी आगमन हुआ है, उनसे भी आग्रह है कि मंच में आए और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता पर्व एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम करने, सदस्य बना करके, और ऐसे अवसर पर आज सदस्यता ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। और सदस्यता के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और सदस्यता प्रभारी आदरणीय राकेश प्रसाद जी से आग्रह है कि वो आए अपने विचारों को रखने का कष्ट करें। आदरणीय राकेश प्रसाद जी। आज सदस्यता ग्रहण समारोह के इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री नागेंद्र जी, आज
जिनके लिए हम सब यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी इस झारखंड की सेवा कर चुके हैं और कुछ दिन पहले तक 14 महीने तक गवर्नर के रूप में रहकर उड़ीसा की सेवा करने वाले हमारे आदरणीय नेता श्रीमान रघुवर दास जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में मंच पर विराजमान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय सेठ जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान मनीष जायसवाल जी, हमारे माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी, अपने इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अपने माननीय आदित्य साहू जी, जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, अपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अमर कुमार भावरी जी, अपने वरिष्ठ नेता और हम कह सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री सीपी सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, डॉक्टर मीरा यादव जी, आलोक चौरसिया जी और सभी जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, कई हमारे विधायक हैं, यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं और सभी सम्मानित नेतागण। आज का यह समारोह माननीय रघुवर दास जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए हुआ। थोड़ी देर पहले इन्होंने पार्टी का जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान है उसके तहत इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष 8800002024 पर इन्होंने डायल कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं और आज मंच पर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए और आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आज सदस्यता अभियान चल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन महापर्व है। यह हमारा महापर्व 6 वर्षों पर आता है। 2024 से प्रारंभ होकर 2030 तक सदस्य बनेंगे और जो आज सदस्य बन रहे हैं उनका अवधि 6 साल का रहेगा। अभी एक विषय और बताना चाहते हैं कि जिनकी सदस्य संख्या 50 तक बढ़ा चुके हैं, जो हमारे कार्यकर्ता 50 और इससे अधिक बनाकर दिए हैं, तो वो सक्रिय सदस्य बनने की अहर्ता को पूरी करते हैं। यहाँ बैठे हुए सारे लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं आग्रह करूंगा कि इनमें से जो सदस्य बन गए हैं 50 से ऊपर बन गए हैं तो इसको 250 तक लेकर जाना है, 250 तक लेकर जाना है, क्योंकि लाइन 250 तक खुली हुई है और अधिक उससे सदस्य हम नहीं बना सकते हैं। और उसका कारण ये है कि हमको अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य भी बनाना है और जब सक्रिय सदस्य बनाना है तो अधिक कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बने, इसलिए 250 पर ही इस लाइन को रोक दिया गया कि आप 250 से अधिक नहीं बना सकते हैं। अभी जो लोग 50 से ऊपर बनाए हैं तो सक्रिय सदस्य बनेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा उसको 250 तक ले जाएं। और जो अभी प्राथमिक सदस्य नहीं बने हैं तो यहाँ पर सभी लोग हैं और जो प्राथमिक सदस्य नहीं बने मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना मोबाइल नंबर निकालें, हाथ में लाएं और उसके बाद डायल करें। जो नहीं बने हैं अपने हाथ में मोबाइल ले लें और मैं जो अंक बोल रहा हूं उसको अपने मोबाइल पे कीपैड पर टाइप करेंगे और उसके बाद आपको कॉल करेंगे तो आप सदस्य बन जाएंगे। अब मैं नंबर बोलता हूं, जो नहीं बने हैं वो अपने हाथ में मोबाइल लेके इस नंबर को डायल करेंगे 8800002024 डायल करने के बाद एक मैसेज आएगा और उस मैसेज को जब आप क्लिक करेंगे उसमें जो जानकारी मांगी जा रही है उस जानकारी को देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सदस्य बन जाएंगे। डायल करके छोड़ देंगे तो इसमें समय लंबा लगेगा उसको वेरिफिकेशन करने में, परंतु यदि आप मांगी गई जानकारी आप भर देते हैं तो आप तुरंत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। मेरा आग्रह होगा आज के इस शुभ अवसर पर माननीय रघुवर दास जी आज सदस्यता ग्रहण किए हैं।
14 महीना हम सबके बीच में नहीं थे। 14 महीना गवर्नर के रूप में उन्होंने उड़ीसा में सेवा किया और इनको यह भी कहा जाता है जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया, तो गवर्नर जो 14 महीने का एक छोटा सा कार्यकाल है, उस कार्यकाल 14 महीने के कार्यकाल में उड़ीसा में कहने लगे थे लोग, आम जनता के बीच में यह भावना और संदेश गया कि आप गवर्नर हाउस के लिए गवर्नर नहीं है, ये जनता के गवर्नर है। छोटे से छोटे कामों के लिए इजाजत है और गवर्नर के रूप में स्कूल में जाना और सामाजिक काम में जाना, आंगनबाड़ी में जाना, इस प्रकार का ये कह सकते थे। और आज उड़ीसा की जनता इस बार हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि पुनः हमारे परिवार में ये शामिल हो गए। परंतु उड़ीसा के लोगों को कहना था कि एक एक जन के गवर्नर थे, एक एक व्यक्ति के गवर्नर थे और जनता के लिए इन्होंने गवर्नर हाउस पूरी तरह खोल दिया था कि कोई भी जनता हमारे यहाँ आ सकती है, अपनी बात रख सकती है। ऐसे नेता का स्वागत करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। मैं इनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। और अब राज्य के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी से आग्रह है कि अपने विचारों को रखने का कष्ट करेंगे। आदरणीय संजय सेठ जी। अच्छा, हम थोड़ी देर में मार दो तो दे दिया, पर दोनों हाथ उठाकर जोरदार जय श्री राम। आवाज नहीं आया, बोलो जय श्री राम। भारत माता की वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कार के उधर चला एक शुभ दिन इसलिए कि जहां देश आज विश्व हिंदी दिवस मना रहा, वहीं रांची को एक बहुत बड़ा तोहफा हमको, हमारा संकल्प पूरा हुआ 3 साल का। आज रांची को स्वास्थ्य सेवा में एक उपहार मिला है 300 करोड़ की लागत से। सीसीएल हमको निकलना तो दीजिए, कोल इंडिया के सीएसआर फंड से निकलता यार 200 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का आज नींव रखी गई। ये झारखंड के लिए उपहार है और हम सब कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, और जो ऊर्जा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका मोटिवेशन, जिनकी प्रेरणा लगा रहे हैं, और उस प्रेरणा के बाहर हम सबके गाड़ी में नहीं मतलब बाहर प्रदेश के अध्यक्ष हम अकेले इधर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, और आज लगा रहता है जिनके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं, वो जोश है, वो खरोश कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों को बढ़ाना, जन जन के बीच में जाना। और आज आदरणीय रघुवर दास जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, जहां आपने झारखंड की जनता को कैंसर हॉस्पिटल का आपने उपहार दिया था, सिर्फ 1 रुपए में टाटा को जो जगह दी थी, ठीक उसके बगल में 300 करोड़ रुपए का आज अस्पताल बनने जा रहा है। वो हम सब भूल नहीं सकते। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राज जी, हम सबके अभिभावक नागेंद्र जी, सांसद छोटे भाई मनीष जायसवाल जी, भाई कालीचरण जी, हमारे सीपी सिंह जी, भाई नागेंद्र जी, आलोक जी, हमारे अमर बावरी जी, और हमारे इस मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई आदित्य साहू जी और राकेश प्रसाद जी, भाइयों तो बहनों, मीडिया के मित्रों, हम सबको बाबूलाल जी का मार्गदर्शन लेना है।
रघुवर दास जी के आगे की योजना का जानकारी लेना है, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, किंतु हम कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो खरोश, जो ऊर्जा पार्टी देती है, पार्टी मां होती है और मां के रूप में सेवा हम सब लगातार कार्यकर्ता इस मनोभाव से करते आ रहे हैं। आज ऊर्जा भरने का काम आदरणीय रघुवर दास जी जब पुनः, हम नहीं मानते कि पार्टी से अलग हुए, हाँ संवैधानिक पद में थे, किंतु आत्मा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन में, अंत्योदय में और अंत्योदय के माध्यम से लगातार सेवा करने वाले ऐसे रघुवर दास। आज इस मौके पर झारखंड के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से रघुवर दास जी का अभिनंदन, उनका स्वागत करते हुए मैं अटल जी की एक कविता 4 लाइन को सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे लिए भी तो भारत के लिए। कार्यकर्ता कहता है हम जिएंगे तो भाजपा के लिए और मरेंगे भी भाजपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय सेठ जी। और हम उनको बुलाना चाहेंगे जिन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, गरीबी में जिया है, पला है, बढ़ा है, और जिनके पिताजी एक मजदूर का काम करते हुए उनके पुत्र के रूप में भी इन्होंने मजदूरी का काम किया, काफी संघर्ष किया। और जिस भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण पुनः कर रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा अनुभव रहा। बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिला का महामंत्री, प्रदेश का 2 बार अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार, और राज्य में मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के परिवार से निकले हुए कार्यकर्ताओं का, जो अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्म के बल पर जो जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है को कार्यकर्ताओं की पार्टी जो हम लोग बोलते हैं, और आज रघुवर दास जी को देखने के बाद, बाबूलाल मरांडी जी को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ऐसे जगह से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, गरीबी को झेलने का काम किया है, और काफी धूप और छांव से संघर्ष करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपने पद से भटकने का काम नहीं किया। सेवा के भाव से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का निरंतर चिंता करने वाले, और राजभवन में रहने के बावजूद भी अपनी निगाह, पैनी निगाह झारखंड पर हमेशा लगी भी रहती थी, और जी नहीं माना। फिर जनता के बीच आज के कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने के लिए, झारखंड की जनता को सेवा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित है। वैसे कद्दावर नेता आदरणीय रघुवर दास जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां अपने विचारों को रखने का काम करें। एक बार बोलेंगे रघुवर दास जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद। मोबाइल हटाइए। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भैया हाथ आ रहा, हाथ आ रहा। मंच पे उपस्थित झारखंड राज्य के
प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, प्रदेश के सदस्यता प्रभारी श्री राकेश प्रसाद जी, पूर्व जवान रांची के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय चौधरी जी, संजय सेठ जी, मंच का प्रदेश के महामंत्री सह मंच के संचालन कर रहे श्री आदित्य साहू जी, हजारीबाग और चतरा के लोकप्रिय सांसदगण श्री मनीष जायसवाल जी, श्री कालीचरण सिंह जी, रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी, कोडरमा की विधायिका बहन श्रीमती नीना यादव जी, डाल्टनगंज के विधायक श्री चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी, उपस्थित सभी हमारे पूर्व विधायकगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, मंच मोर्चा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के आन बान और शान हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाई, मीडिया के मित्रों और रांची महानगर के हमारे युवा अध्यक्ष श्री वरुण साहू जी। देखना पड़ेगा, आप जाइए घूमिएगा तो आपको पहचानने आता है ना। तो सर्वप्रथम आज की सदस्यता अभियान में आप सबको झारखंडी जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पवन भूमि भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए अपनी राज्य की भूमि पर अपनी भूमिका में, अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आए। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक है और मैं भी एक सेवक बनकर आपकी और झारखंड की जनता की सेवा करने हैं। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन इस बार 2025 का सूर्य महाकुंभ के साथ आया है और इस महाकुंभ में अमृतपान झारखंड का हर निवासी करेगा और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन विजय श्री हमें प्राप्त नहीं।
आशा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें निराश होना नहीं। हम तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे 1984, तो विपक्षी हमारी खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देता था, हम 2 हमारे 2। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश में पार्टी की विचारधारा, विचार परिवार और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज भारत में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है। देश के लगभग 16 राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। आज 10 जनवरी का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन, जहां मैं राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले एकमात्र दल और लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहा हूं। और ये सदस्यता, ये मेरा सदस्यता आज मैं ग्रहण किया आप सबके समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को राज्यपाल बनने से पूर्व, शपथ लेने से पूर्व मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। यह मेरे लिए एक बहुत भावुक पल था, क्योंकि जिस पार्टी ने गरीब मजदूरों के परिवार में गरीब को इतना मान सम्मान दिया और उस पार्टी की सदस्यता छोड़ने में काफी दुख हुआ, लेकिन आज दूसरी बार सदस्यता लेते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा, खुशी हो रहा। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी समेत झारखंड के सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा का जन्म सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सत्ता किसके लिए, पार्टी के लिए, स्वार्थ के लिए या जनता के हित के लिए। तो हम ऐसे हमारे मार्गदर्शक चिंतक, उनके वंशज, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा करने का एक साधन है, साधन, मेवा खाने का साधन नहीं है। हमें सत्ता हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे, चुनाव में हार जीत होती है,
जय प्रजय जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जैसे सलीके नेताओं ने सिखाया है, चरैवती चरैवती, चलते रहना जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू को चेहरा को हम नहीं, तब तक चलते रहना। सत्ता ही प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य हमारा नहीं है, इसलिए किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी लंबी चाल चलना है, भारत को परम वैभव पर ले जाने। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को राज करने का बहुमत दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, फिर पार्टी का जो भी निर्णय हो, क्योंकि जनता ने गठबंधन को राज करने का अधिकार दिया, तो उनको इतना समय हम जरूर 2-4 माह महीना दें, ताकि जनता से किया हुआ वादा को वो पूरा करे। क्योंकि उसी वादे पर झारखंड की भोली भाली सीधे साधे जनता ने जनादेश दिया। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं देंगे। ये संकल्प हमें आज लेने की जरूरत है। हम राजहित में, हम ऐसी पार्टी है कि राजहित में अगर गठबंधन की सरकार पार्टी के साथ सहयोग चाहती है तो हम राजहित में सहयोग करने की तैयार हैं, लेकिन पहल सरकार को करनी है। हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, लेकिन टकराने से घबराते भी नहीं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि सदस्यता अभियान, जैसा हमारा सदस्यता प्रभारी ने आपको विस्तार से बताया, झारखंड सदस्यता प्रभारी में देश के अव्वल राज्यों में झारखंड की गिनती होनी चाहिए ना। तो हाथ उठाने से नहीं होगा, कर्म करने से होगा, काम करने से होगा। डेली अपने काम धंधा करके 2 घंटा पार्टी को जरूर समय दें। अगर आप अपने को राष्ट्र की राजनीति करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं, तो सदस्यता अभियान भी राष्ट्र की सेवा है, क्योंकि राष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी से ही भरोसा है। इसलिए अधिक से अधिक सदस्य हम हर गांव में जाए, हर गली में जाए, हर घर दरवाजे को खटखटाकर हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। ये भी संकल्प लेने का दिन आज है। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हम आने वाले समय में कल से ही 1 घंटा हम पार्टी के लिए दें, वो भी समर्पण भाव से, पार्टी के प्रति समर्पित होकर। उसमें भीड़ लेके नहीं जाना, 2-3 कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए घर घर हम सदस्यता अभियान में ये काम हमको आने वाले समय में काम करने की जरूरत है। अंत में एक कविता कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिस पल की, क्योंकि सीपी सिंह जी कविता ज्यादा करते, कमाल साहब है कि नहीं? हाँ, कमाल साहब भी कल कविता सुनाए थे, तो मैं भी रात में बैठे बैठे कविता कमाल साहब जोड़ा हूं मैं। जिस पल की मुझे महीनों से आस थी, जिस पल की मुझे महीनों से आस थी, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास।
जिस पल की महीनों से आस थी आस, जिस पल की मुझे महीनों सी थी आस, आज उसे आग की उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास घर आया है आपका अपना झारखंड का दास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवर दास जी। आपने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम किया है और अब हम ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं जो कि सारी जिंदगी संगठन के प्रति न्यौछावर करने का काम किया है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर सेवा के माध्यम से काफी व्यवहार कुशल विपरीत परिस्थितियों में भी शालीनता के साथ कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे धैर्यपूर्वक बात सुनना, उनकी समस्याओं को निदान के लिए उस दिशा में कार्य करना। और मैं तो एक दिन देखा कि बैठक चल रही थी हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल में, किसी विषय को लेकर के बाहर किसी को कुछ बोलना था तो खुद जाकर के बाहर बोले और फिर आकर के बैठे। ऐसा अमूमन आम नेताओं में देखा नहीं जाता है। और वैसे शख्सियत, वैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद, उसी प्रकार विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए सफलतापूर्वक झारखंड की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है, वैसे पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह है कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। एक बार बोलेंगे बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। भाई भारत माता की, अरे आवाज बहुत कम आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर उपस्थित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नगेंद्र जी और प्रदेश के सदस्यता प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी और मंच पर उपस्थित सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और खास करके आज जिनको हम सब लोगों ने आज यहाँ पार्टी की सदस्यता दिलाई है, यानी एक प्रकार से एक औपचारिकता हम सब लोग पूरा किए। जैसे हम सब के बीच में आदरणीय रघुवर दास जी ने खुद ही बताया, चूंकि वो पार्टी के हम सब लोग जानते हैं, प्रारंभ से ही वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन औपचारिकता के नाते संवैधानिक पद पर गए तो फिर उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया था और आज वहां से फिर लौटे तो विधिवत रूप से आज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। उसके लिए मैं फिर से अपनी ओर से, पार्टी की ओर से अध्यक्ष होने के नाते रिकॉर्ड किया था श्री रघुवर दास जी का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, क्योंकि हम सब लोगों ने लंबे समय तक काम किया है एक साथ, फिर से एक साथ काम करके पार्टी को और मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है। और मैं विशेष कुछ तो नहीं कहूंगा कि चूंकि आज सदस्यता अभियान चल रहा है, ऐसे इस वक्त पार्टी के ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी संविधान के सम्मान दिवस जो भी चल रहा है, अपने देश के जो यशस्वी जिनके हाथों से इस देश का झारखंड राज्य बना, इस देश के अंदर में श्रद्धेय अटल जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी झारखंड प्रदेश में एक सदस्यता अभियान भी चल रहा है, संगठन पर्व भी चल रहा है। और इस अवसर पर आप सदस्य भी बने और आप सब लोग भी यहाँ बने। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, अभी इन्होंने कहा भी आप सबसे
मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़कर अब प्रत्येक दिन 2 घंटा समय जरूर दे, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, लेकिन प्रत्येक दिन 20 सदस्य जरूर बनाओ और अपने ही नहीं और लोगों को भी बनाने के लिए प्रेरित करें। सुबह 1 घंटा समय दे तो 10 सदस्य जरूर बनावे और शाम को 1 घंटा समय दे तो 10 सदस्य जरूर बनावे। यानी प्रत्येक दिन अगर हम सब लोग 20 सदस्य भी बना लेते हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता मिल करके, तो हमें नहीं लगता है जो हम सब लोग विलंब से सदस्यता अभियान यहाँ प्रारंभ किए हैं तो वो समय सीमा पर उसको भी हम सब लोग पूरा कर पाएंगे। और चूंकि आज हम सब लोग ये अभियान है, इस समय हम सब लोग इसको पूरा कर लेंगे तो सरकार के भी ये जो हनीमून पीरियड चल रहा है तब तक हम सब लोग इस काम को पूरा कर लेंगे और सरकार को भी हम लोग याद कराते रहेंगे कि भाई उन्होंने क्या क्या वादा किया था और उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि आने वाला 5-6 महीना के बाद उन्हें सड़क पर आकर के हमें उनको पूछना पड़ेगा कि आपने ये वादा किया था, इसको आपने पूरा नहीं क्यों किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज जो समय है हम सब लोगों का, तो इस काम को और हम सब लोग पूरा करेंगे, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या पार्टी के पदाधिकारी हो या बड़े से बड़े नेता हो, हम सब लोग प्रत्येक दिन इस काम को करेंगे जब तक ये अभियान समाप्त नहीं हो जाता है। अर्थात जब तक हम सब लोग प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा लेते हैं तब तक इस काम को हम सबको पूरा करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप सब यहाँ उपस्थित हुए आज इस कार्यक्रम में, उसके लिए आप सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।